हैं। अब हमने जारी बात है हुकूमत की भी बात की, हमने पीटीआई की भी बात की। अब जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में बात करते हैं। हुकूमत को सपोर्ट किया उन्होंने, वोट किया उनको, लेकिन काबीना के अंदर शामिल नहीं हुए। क्या ये घाटे का सौदा है या यही अक्लमंदी है? फाद हुसैन साहब, आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा, क्या ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये मूव जो है किस हद तक कारआमद रही है अभी तक? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी अच्छी डील स्ट्राइक की। उन्होंने तमाम तर जो अहम कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हैं वो ले लिए हैं। सिंध गवर्नमेंट उनके पास मौजूद है, तो हर हवाले से जो है वो सियासी तौर पर जो है वो इक़्तिदार के मज़े भी उड़ा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो इक़्तिदार के साथ जो एक भारी जिम्मेदारी आती है वो उससे भी कुछ हद तक कम अज़ कम विफाक के लेवल तक जो है वो थोड़ा दूर हैं। लेकिन यह मुमकिन है कि बजट के बाद जो है वो पीपल्स पार्टी का कुछ काबीना में, वफाकी काबीना में शामिल होने का जो मामला है वो कुछ गर्म हो। अभी तक कुछ हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन कम से कम जितनी मेरे लोगों से बात हुई है तो वही कहते हैं कि ये बिल्कुल एक ऑप्शन है जो ऑन द टेबल है। तो ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वफाक का हिस्सा बन जाए। लेकिन इस वक्त तक अगर पाकिस्तानी सियासत में कोई एक जमात है जो सबसे कंफर्टेबली बैठी हुई है इक़्तिदार और जिम्मेदारी को बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से जिन्होंने बैलेंस किया हुआ है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इरशाद भट्टी साहब, योर टर्न नेक्स्ट। एक जरदारी सब पे भारी, लेकिन जरदारी साहब की जानिब से या बिलावल साहब की जानिब से जो भी ये फैसला किया गया हुकूमत में रहते हुए ना रहने का हुकूमत में रहते हुए ना रहने का, आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अभी तक इसके डिविडेंड्स मिल रहे हैं, ठीक फैसला था या इसका आगे चल के नुकसान होगा? पीपल्स पार्टी खोए मलाई की खा रही है, खोए वाली बर्फियाँ खा रही है, मज़े कर रही है। सदारत उनकी, दो गवर्नर्स उनके, बलूचिस्तान की हुकूमत उनकी, सिंध की हुकूमत उनकी, और परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं। सारी जो तनकीद होगी वो मुस्लिम लीग नून पर होगी, और जो सारे ताने सहेगी वो मुस्लिम लीग नून सहेगी। तो पीपल्स पार्टी तो मज़े में है, किंग मेकर है, और अपने मुतालबात भी मनवाएगी। कोई बड़ा काम करना जाना हो या कोई बड़ा फ़ैसला करना हो या कोई आइनी तरमीम करनी हो तो पीपल्स पार्टी की मोहताज है ये हुकूमत। पीपल्स पार्टी की बैसाखियाँ हैं, तो जरदारी साहब किंग मेकर हैं। और सबसे बड़ी बात जरदारी साहब कि अपने ज़ात के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सदर बन गए और 5 साल के लिए हमारा आइन जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ देगा, कोई मुकदमा उनके खिलाफ करप्शन का नहीं चल सकेगा। तो पीपल्स पार्टी मज़े में है। गरीदा फारूकी साहबा, आपकी बारी अगली। पीपल्स पार्टी का ये फैसला, इसको आप किस तरह देख रही हैं? People's Party is playing quite safe so far and playing quite politically clever, politically mature rather, I would say, smart and mature. मुतालबा, जैसे मैंने पहले आपसे गुजारिश की, पीपल्स पार्टी अपने तमाम के तमाम मुतालबात मंजूर करवा चुकी है। बाद में कोई ऐसी चीज़ रह नहीं गई जो पीपल्स पार्टी चाहती हो या उनको वो ना मिली हो। हाँ, फेडरल गवर्नमेंट वो चाहते थे, जो बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म नहीं बन सके, तो वो तो खैर अब वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते ना, वो बनना चाह रहे होंगे इस सेटअप के साथ। सो पीपल्स पार्टी किस बिसात पे खड़ी है? ऑन अ स्ट्रॉन्गर ग्राउंड, ऑन अ स्मार्ट ग्राउंड। दे आर holding their ground, they are standing on solid feet. This is all I can say. Plus फ़ायदा किया है पीपल्स पार्टी ने अपना विफाकी काबीना का हिस्सा ना बन के। अफसर कोमल साहिबा, अब मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी का ये जो फैसला था कि हमने हुकूमत में जो है वो हुकूमत को सपोर्ट भी करना है लेकिन वजारतें नहीं लेनी, और बड़े बिज़िद हैं वो, इसके ऊपर बिल्कुल कायम हैं कि हम किसी की सूरत जो है इस तरफ नहीं जाएंगे, सही फैसला हुआ है? अभी तक इसके सियासी तौर पे फ़वाइद मिल रहे हैं आपके ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुड कॉप बनने की जो कोशिश की वो हमें इतनी मौसर साबित होती हुई नज़र नहीं आई। जितना भी बोझ इस सियासी हुकूमत इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के ऊपर है, उसके जो तासुर पीपल्स पार्टी के हवाले से है, वो मुकम्मल इस निज़ाम की, इस इंतखाब के नतीजे में बनने वाली हुकूमत की एक बेनिफिशरी के तौर पे पीपल्स पार्टी को देखा जा रहा है, क्योंकि एक बड़े आइनी ओहदे मुल्क के अंदर वो पीपल्स पार्टी के पास मौजूद हैं। और अब जिस तरह हमने पहले जिक्र किया कि कैबिनेट की अगर कैबिनेट को बढ़ाया जाता है, उसके अंदर पीपल्स पार्टी को भी लाया जाता है, तो फिर वो बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं होंगे कि वो किसी भी तरह से इजहार ला ताल्लुकी या एक फ़ासला इख्तियार कर सकें।
बयानात की हद तक जो सियासत पीपल्स पार्टी करने की कोशिश करती है, जैसा कि उन्होंने बहुत वोकली मुखालफत की है पंजाब के अंदर हद तक इज़्ज़त कानून की, लेकिन उनके हवाले से जो तज्ज़िया पेश किया गया उसमें पीपल्स पार्टी की इस पोजीशन को एक असूली पोजीशन के तौर पे नहीं देखा गया, क्योंकि उनके गवर्नर ने उस बिल के हवाले से अपना एहतजाज कुछ बयानात की हद तक तो रिकॉर्ड करवाया, लेकिन उस बिल को एतराज़ लगाकर वापस नहीं भेजा। तो और असेंबली के अंदर भी एब्सटेन किया पीपल्स पार्टी के अरकान ने, लेकिन एक बाकायदा एहतजाज जैसा पीटीआई की अपोजिशन ने किया वो करते हुए नज़र नहीं आए। तो एक कमज़ोर पोजीशन में है पीपल्स पार्टी, और ख़ास तौर पे उनको बेनिफिशरी के तौर पे देखा जाता है। वो जितना भी फासला इख्तियार करने की कोशिश करें वो कर नहीं पा रहे। तो अब जब पीपल्स पार्टी ऐसा नज़र आता है कि उन्होंने ये फैसला किया कि हम इससे फासला नहीं इख्तियार करेंगे, इस निज़ाम का हिस्सा बनेंगे, तो अगर कैबिनेट में शामिल हो जाती है तो बराबर की तनकीद जो है वो पीपल्स पार्टी पे भी होगी। जो एक कोशिश की गई कुछ फासला इख्तियार करने की, वो फिर मुकम्मल तौर पे नाकाम होती हुई नज़र आएगी। और सबसे आखिर में अब अतर काज़मी साहब, प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में हम आ गए हैं, आप किस तरह देख रहे हैं इस फैसले को कि पीपल्स पार्टी ने ये जो भी मूव की थी, अब पीटीआई के साथ नहीं हो सका, वो कहते हैं कि जी शुरू में हमने ट्राई किया था लेकिन नहीं हो सकी बात, तो अब तक नून लीग के साथ ये जो सफ़र रहा है लेकिन बगैर काबीना में शामिल हुए, फ़ायदे हुए हैं पीपल्स पार्टी को, तीर को, या नुकसान हुआ इसका? देखिए, इस वक्त तो शहबाज हुकूमत बिलावल साहब के कांधों पे खड़ी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक ही जमात है। मैंने आपको कहा कि वो कोई ज़माना होता था कि कोई भुट्टो के जानशीन होते थे सियासी, कोई ज़ियाउल हक के सियासी वारिस होते थे। अब ज़ियाउल हक के सियासी वारिस और भुट्टो के सियासी जानशीन अगर इकट्ठे बैठे हुए हैं तो मेरे ख्याल में बड़ी ज़्यादती होगी कि हम पीपल्स पार्टी और नून लीग को अलग अलग पैराए में देखें। इस मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, क्या उसमें कहीं पे आपको पीपल्स पार्टी की कोई अलग आवाज़ नज़र आई? क्या आपको बिलावल साहब का कोई ऐसा बयान नज़र आया कि इस मुल्क में तकरीबन 4 महीने से ट्विटर बंद है, एक्स बंद है, तो वो प्रोग्रेसिव आवाज़ किधर है बिलावल की? इस मुल्क के अंदर जो ख्वातीन प्रिजनर्स के साथ हो रहा है, ईद भी उन्होंने जेल में गुजारी है, क्या उसके ऊपर बिलावल की आपको कोई आवाज़ नज़र आई, कोई आवाज़ सुनाई दी? तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त एक अपने जिसे कहते हैं ज़वाल से गुजर रही है। जो उसका एक सियासी नज़रिया था, जिसकी वजह से वो मशहूर थी, जिसकी वजह से उसका वोटर सपोर्टर उसको पसंद करता था, वो कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आ रहा। तो पीपल्स पार्टी मुझे उधर ही नज़र आ रही है जिधर वो इस वक्त खड़ी है। और वो खड़ी कहाँ पे है? वो एक ही जगह पे खड़ी है, एक सर्कल के अंदर, जहाँ पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी हैं, दीगर उनके इत्तेहादी भी हैं, ताकतवर लोग भी हैं। पीपल्स पार्टी भी उनके साथ पार्टी इंजॉय कर रही है।